जप तप पूजा कुछ नहीं जानू, ना ही पूजा पाठ जानो, ना ही पूजा पाठ जानो, ना ही पूजा पाठ जानो। जप तप पूजा कुछ नहीं जानू, ना ही पूजा पाठ जानो, ना ही पूजा पाठ जानो। बेल पत्ते बेल पत्ते बेल पत्ते गाँव में क्या हो गए, क्या हो गए? तुम भी रोज कहोगे मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। भगवान भी क्या कहेगा? तू दुखी है, बोलो बोलो नहीं बना दिया। इनकी ये मेरा कोई कर्म ना था, मुझे भागवत मिलती मिली, तेरी कृपा से मिली। प्रेम से बोल रहा है, कीर्तन मिला तेरी कृपा से मिला, कथा मिली तेरी कृपा से मिली। और आज वाले भक्त तो कितने भाग्यवान हैं। एक आदत सुनी, कलयुग के इस गानों की कथा सुनी, बड़े विस्तार से आपने कल आनंद लेते हुए पावन भागवत में गोता लगाया। आइए आज की मां कथा में और राजा युधिष्ठिर रहते विद्यमान है। उसी समय काका विदुर आए। काका को पता लगा कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। जैसे ही पता लगा कि कौरव दुर्योधन कर्ण पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसी समय काका विदुर राजा धृतराष्ट्र के पास आए और राजा के आस आकर के बोले, यदा तु राजा सुता साधुर उन्नत धर्मेण विनीत दृष्टि। राजन, तेरी बाहर की आंखें तो फूटी हैं, क्या तेरी भीतर की आंखें भी फूटी हैं? का मतलब क्या तुझे नहीं पता कि तेरे राज्य में क्या पाप हो रहा है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे साम्राज्य में क्या हो रहा है? महानगर का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नहीं थे, एक महानगर को बचाने के लिए एक नगर का त्याग करना पड़े, उस नगर का त्याग कर देना चाहिए। एक नगर को बचाने के लिए क्षेत्र का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक क्षेत्र को बचाने के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक गांव को बचाने के लिए एक घर का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक घर को बचाने के लिए यदि एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और मैं कहता हूं तुम्हारे कुरुवंश का विनाश कोई और नहीं करेगा, युवराज दुर्योधन कुरुवंश का विनाश कर देगा। युवराज दुर्योधन कुरुवंश का विनाश कर देगा। विनाश हो उससे पहले तुम दुर्योधन को धक्के मार के निकालेगा। त्याग दो इसको, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे कुरुवंश पांडव वंश का विनाश होगा और दुनिया तुम्हें दोषी ठहराएगी। राजन, तुम्हें दोषी ठहराएगी। युधिष्ठिर सुन रहा है। इतने में दुर्योधन कर्ण पीछे से आए। आकर के दुर्योधन ने काका के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा करके दुर्योधन बोला, काका, ओ काका, जिसकी खाते हो उसी की थाली में चेक करते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन कौन किसे खिलाता है? कौन किसे खिलाता है? खिलाने वाला एक ही है साहब, खिलाने वाले वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। किसी की ओट से कोई बचे नहीं, किसी की ओट से कोई बचे नहीं। अरे राम कृपा से जग चलिया रे, राम कृपा से जग चलिया रे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं और हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। प्रेम से बोल दो, राधे, जोर से बोल दो। हमारे जीवन का रखवाला कृष्ण है। हमारा रखवाला कृष्ण है, श्याम सुंदर है। हमारी रखवाली वही करता है, हमारा दाता वही है, दाता कोई और नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम
उसका गुस्सा, देने वाला कोई और नहीं है। और बात करते हो तुम क्या मुझे खिलाओगे, क्या पिलाओगे? दुर्योधन ने कहा काका पद प्यारा नहीं है, महामंत्री हो कौरवों के, प्यारा नहीं है। उसी समय विदुर जी बोले भैया देखो मैं पहले ही अपने पद से इस्तीफा लेकर के आया हूँ। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। मैं पहले ही अपने पद से इस्तीफा लेकर के आया हूँ। ऐसे पद पे नहीं रहना चाहिए। सत्य पाप होता, पाप करना उतना ही पाप है जितना पाप होते देखना। बोलो राधे राधे। इसलिए पाप को रोकना चाहिए। अगर पाप ना रोके तो क्या करना चाहिए? वहां से चले जाना चाहिए। विदुर जी ने भी यही किया। विदुर जी खड़े हुए और खड़े होकर के ध्यान देना, खड़े होकर के था विदुर जी ने इस्तीफा दिया और दे करके खड़े हुए अपनी पत्नी के साथ पूरा हस्तिनापुर त्यागा, जंगल में गए और जंगल में जाकर के जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में रहने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। पर्णकुटी में रहने लगे। ध्यान देना था, जब पर्णकुटी में रहने लगे तो ध्यान देना, आज कई वर्षों बाद एक सूचना आई है कि भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा काका जब भी कृष्ण हस्तिनापुर आते थे, हमारे घर आते थे, हमसे मिलते थे, अब हम गरीब हो गए, हम मंत्री नहीं रहे, हम महामंत्री नहीं रहे। मुझे तो मैं विदुर जी बोले कि मुझे विश्वास है कि मेरे ठाकुर मेरे घर भी आएंगे, मेरे ठाकुर जी मेरे घर भी आएंगे। ध्यान देना, जैसे ही कहा उसी समय साथ दोनों खड़े हुए, तैयार हुए, भीड़ में चले गए। लाखों की भीड़ आज द्वारिकाधीश को देखने आई है। पूरी हस्तिनापुर, ध्यान देना, पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह दुर्योधन ने सजाई है। और प्यारे आज भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके पांडवों की ओर से आ रहे हैं और चारों ओर जय घोष हो रहा है। द्वारिकाधीश की हाथी घोड़ा पाल की चारों ओर जय घोष है साहब, चारों ओर जय घोष है, चारों ओर जय घोष हो रहा है। मगर दुनिया वालों ध्यान देना, ये दुनिया बनावट से रीझती है। कितनी रीझती है? जितने बनावटी हो जाओगी, झूठी तारीफ करोगे, ये दुनिया खुश रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। देख लेना, ये अनुभव करना कि दुनिया झूठे गुण से रीझती है और साहब परमात्मा सच्चे गुणों से रीझता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। वो सच्चाई से रीझता है, वो झूठ से नहीं रीझता है। और दुर्योधन ने ये झूठा साम्राज्य तैयार किया, लाखों दास दासी खड़े कर दिए पुष्पों की वृष्टि करने के लिए। और ध्यान देना, आज प्यारे हस्तिनापुर द्वारिकाधीश आए हैं। जैसे आए सब और जय घोष है, द्वारिकाधीश की सब और जय घोष हो रही है। लाखों नर नारी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और जैसे पुष्पों की वृष्टि करी, आज प्यारे स्वागत के लिए स्वयं दुर्योधन आए हैं। भगवान का स्वागत किया गया। दुर्योधन ने कान खोल के सुनना, ये कथा क्या क्या सिखा रही है। ये भागवत की कथा, महाभारत की कथा क्या समझाना चाह रही है, ध्यान से सुनना चाहिए। दुर्योधन ने एक नवरत्नों से जड़ित सिंहासन बनवाया है, कहते हैं बहुमूल्य है। उस काल में ऐसा सिंहासन ही नहीं है साहब। एक ऐसा सिंहासन रचाया बनाया कि आप कृष्ण रीझ जाएगा। सिंहासन बनवाया और कृष्ण से कहा कृष्ण इस आसन पे बैठ जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इस आसन पे बैठ जाओ। जैसे ही कहा उसी समय कृष्ण बोले कि भैया मैं द्वारिकाधीश नहीं, मैं शांति दूत बन करके आया हूँ। और मैं द्वारिकाधीश वाले सिंहासन पर नहीं, मैं शांति दूत वाले आसन पर बैठूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने लाखों करोड़ों का सिंहासन त्याग दिया। ध्यान देना, दुर्योधन ने प्रार्थना करी, द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए माँ गांधारी ने अपने हाथ भूखा हो, मैं भूखा नहीं हूँ, या खिलाने वाले के मन में भाव हो, तेरे मन में भाव नहीं है तो खाने की तो बात ही नहीं होती। प्रेम से बोलो ना, बोल दो।
और जोर से बोल लो। भगवान कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक तार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। कान खोल के सुनो साहब, जो भरा नहीं है भाव से बहती जित में रत धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें ठाकुर का प्यार नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। जो चीज प्यार से नहीं लाई जाएगी वो भगवान ग्रहण नहीं करते, जिसमें भाव नहीं होता उसे भगवान ग्रहण नहीं करते। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। उसे भगवान ग्रहण नहीं करते था, पर भगवान ने आज दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विद घर खाई हो, साग विद हर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ध्यान देना, झूठे पल जब री के खाए, झूठे पल सब री के खाए, सारे कह दो। झूठे पल जब री के खाए, झूठे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम से कहते राधे राधे। क्यों क्या जरूरत पड़ी थी साहब, द्वारिकाधीश ने क्या जरूरत थी साहब रथ हाँकने की? क्यों? प्रेम के मज अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से कहते राधे राधे, जोर से बोल दो। ना दुर्योधन के आसन पर बैठी, ना दुर्योधन का साग खाया साग, 56 भोग त्याग दिया। दुर्योधन ने पूछा फिर क्या करोगे? कहा भैया हमारा तो भोजन ही आज विदुर जी के घर है। विदुर जी ने कहा ओ हमारे घर हमने कब बुलाया है? विदुरानी ने कहा देखो देखो मैं कहता था ना मेरा कन्हैया आएगा। विदुर जी ने कहा चलो मैं बाजार जाता हूँ, कन्हैया आएगा, तुम घर जाओ ना भोजन सजाना, थाल सजाना, इतने में 56 भोग लेकर के आऊंगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और इधर साहब आज दुर्योधन ने जिसके घर खुद खाने को नहीं है वो तुम्हें क्या खिलाएगा? बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। वो तुम्हें क्या खिलाएगा हम भी तो देखें। भगवान कृष्ण खड़े हुए और साहब दुर्योधन से पूछने लगे। बोलो राधे राधे, साहब पूछने लगे। दुर्योधन ने पूछा, कहते दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं है? हाँ है। भाई का आधा भाग होता है कि नहीं होता? होता है। पांडवों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तुम दोगी कि नहीं दोगी? दुर्योधन क्रोध में बोला कन्हैया बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि इन पांडवों को प्राप्त नहीं।
इन पांडवों को प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही कहा उसी समय कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, अरे 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 दुर्योधन, तुझे पता है युद्ध क्या होता है? तूने युद्ध अपने नाना की गोद में लेट करके कहानियों में सुना होगा। अरे मूर्ख, तूने युद्ध अपनी माँ की गोद में कहानियों में सुना होगा। दुर्योधन, जब युद्ध होता है तो पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे, मैं पांडवों को बना लूंगा। विचार करो कितना लोभी था। 5 गांव पूरे भारत देश में, और इतना भारत देश नहीं था जिसको आज अफगानिस्तान कहते, गांधार, वो गांधार भारत में था, श्रीलंका भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान, ये तो 47 में ये लगा हुआ, पाकिस्तान भारत में था। ध्यान देना, ये तो अखंड भारत ही था। और साहब, इतने बड़े भारत में से 5 गांव देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? देने चाहिए थे कि नहीं? कृष्ण ने कहा इतनी संतोषी 5 गांव में मान लेंगे, दे दे, मगर 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। और जब 5 गांव देने से इनकार किया तो कृष्ण बोले, भैया अब तुझे युद्ध में ही देखेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दुर्योधन ने आदेश दिया, इस कृष्ण को बांध लो। भगवान ने उसी समय विराट रूप दिखाया, और ऐसा विराट रूप दिखाया, दुनिया ने तो विराट रूप को देखा साहब, विराट रूप को देखा। वंदन किया, भगवान शांत हुआ, भगवान द्वारिकाधीश शांत हुआ साहब। दुर्योधन ने क्षमा मांगी, भगवान कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर के जाने लगे। और क्या विचित्र दृश्य है साहब, ध्यान देना। जैसे हम मंदिर में नंगे पाँव जाते हैं, ऐसे हमारे कन्हैया आज अपने भक्त विदुर के घर नंगे पाँव दौड़ते जा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हम भी तो देखें, वो विदुर जिसके खाने को नहीं है वो क्या खिलाएगा। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, पटका उड़ता जा रहा है, खाना के बाल खुले हैं साहब, बाल खुले। ये दृश्य आतुर है अपने भक्त से मिलने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो बोलो। जैसे भगवान, जैसे भक्त बेचैन होता है, ऐसे वो भी बेचैन होता है सब। ध्यान देना, खड़े हुए दौड़ करके गए, पर्णकुटी बनी थी, पर्णकुटी का किवाड़ लगा था। कन्हैया ने खड़काया, काकी 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 काकी, सुनती हो? केशव आए हैं, कान्हा आए, कान्हा आए। जैसे ही कहा काकी सुनती हो, केशव आए। उसी समय काकी ना रही थी, कपड़े पहनना भी, राधे राधे, कपड़े पहनना भी भूल गई। निम कमली होई, ओ निम कमली होई, आई निर्वस्त्र। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उतारा और पीताम्बर उतार करके विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी कन्हैया को देख रही है और कन्हैया विदुरानी को देख रही है, विदुरानी कन्हैया को देख रही है और कन्हैया विदुरानी को देख रहे हैं। जैसे कि विदुरानी के मन का भाव कह रहा हो, क्या रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, तुझ बुध मेरी खोई, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, ओ निम कमली होई, ओ निम कमली होई, निम कमली हुई। प्रेम से कहते राधे राधे, जोर से बोल दो। विदुरानी साहब, विदुरानी कन्हैया को देख रही है और कान्हा, कान्हा विदुरानी को देख रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। 1 आध घंटा बीत गया, कन्हैया को सांझ हो गई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। दुर्योधन ने पूछा तो कह दिया काका के घर खाएंगे। अब विदुरानी कन्हैया को देख रही है और छोटा सा कन्हैया पेट पे हाथ घुमा करके ऐसे कह रहे हैं, कह रहे काकी सुबह तो चले द्वारिका से, भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी क्या? अरे बैठने को भी नहीं कहोगी, कहा बिठा तो
तो आज काकी ने कहा ओ हो तेरी काकी बूढ़ी है गई ना, इसलिए दौड़ के गई साहब पट्टा पट्टा समझते हो ना, चौकी ढूंढ करके लाई टूटी है साहब, बोलो राधे राधे। चौकी टूटी है और टूटी चौकी लेकर के आई और कह रही है अरे अरे दामद अंदर, नहीं जहाँ बैठो हवा लग रही है, ना ना धूप भी आ रही है, जहाँ बैठो यहाँ बैठो, बोलो राधे ये ठीक ना है, यहाँ बैठो ना 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 यहाँ बैठो। अरे काकी घुमाती रहोगी कि बैठने को भी कहोगी, बोलो राधे राधे और से बोलो। काकी ने उल्टी चौकी बिछाई, वो द्वारिकाधीश जो नवरत्नों से पंचधातु से जड़ित सिंहासन को छोड़ करके आया है, आज प्रेम के वश टूटे हुए उल्टे पटरे पर बैठ गया। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। उल्टे पटरे पर बैठ गया मेरे भैया, उल्टे पटरे पर बैठ गया। और जब उल्टे पटरे पर बैठा, ध्यान देना, उल्टे पटरे पर बैठा तो फिर भी दुरानी देखने लगी और कान्हा बोले काकी, अब काकी निहारती रहोगी कि कुछ खिलाओगी, भूख लगी है। काकी ने कहा ओ हो, दौड़ के गई, भाग के दौड़ करके गई और जैसे ही दौड़ करके गई लेकर के आई क्या, बोल दो राधे राधे, कदली का केला लेकर के आई, थाल में भर करके लेकर के आई और कन्हैया को खवा रही है। केला लिया, केला छिला, इतनी बावरी हो गई, इतनी कमली हो गई, केले को उठाती है, फेंक देती है, छिलके को लेती है, कन्हैया को खिला देती है और कन्हैया भी भक्त के प्रेम में बावड़े गए साहब। कन्हैया भी छिलका खा रहे, कन्हैया भी छिलका खा रहे, एक खाए, दो खाए, तीन खाए, 40-45 खा गए, बोलो राधे राधे। भूख तो लगी थी, 40-45 खा गए और जब 40-45 खाए, बोलो राधे राधे, जब 40-45 खाए इतने में काका आ गई, भैया मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, गोल्डी जी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे, हाथ उठा के जोर से बोलो राधे राधे और जोर से बोलो। ध्यान देना, जब 40-45 छिलके खा लिए तो काका जी बाजार से 56 भोग लेके आए और बोले विदुरानी, विदुरानी ने किवाड़ खोली और जैसे ही खोली उसी समय विदुर जी आए और देखते क्या है, अरे केले तो गिरे पड़े हैं, तो कन्हैया ने खाए क्या, ओ हो तुमने क्या खिला दिए, केला के छिलके, बोलो राधे राधे, केला के छिलके खिला दिए। ये क्या किया, अरे जिसको दुनिया 56 भोग खिलाने के लिए तरसती है, तुमने उसे केले के छिलके खिला दिए। ओ क्षमा करना बाबा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, हाँ इसलिए। अरे कन्हैया तुम ही बता देते, केला के छिलके खा गए, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो, विदुरानी की आवाज में बोलो ना और जोर से कह दो ना। लेके 56 भोग बना करके लेकर के आई, कन्हैया ने 56 भोग खाए। अगला दिन आया, अगले दिन चाम सुंदर जा रहे हैं और अगले दिन जब चाम सुंदर जा रहे हैं तो काका जी उदास खड़े, काकी भी उदास खड़ी, काका जी उदास नहीं खड़े, कन्हैया जा रहे हैं इतने उदास खड़े। द्वारिकाधीश हम गरीबों की कुटिया पर आया और हमने क्या खिलाया, केले का छिलका। ओ हो, ये क्या सोचता होगा। उसी समय बोले कन्हैया, ओ केशव, कनुआ क्षमा करना, इधर आओ। क्या काम है, इधर तो आओ। आए काका, कान लाओ, कान लाए। क्या बात है काका, एक बात बताऊं, बताओ। काका जी, जितना आनंद आज तक किसी भोजन को पाने में नहीं आया, उससे ज्यादा आनंद आज भी दुरानी के हाथ से केले के छिलके पाने में आया। केले के छिलके पाने, जोर से बोल दो राधे राधे और जोर से बोल दो। कन्हैया बोरगढ़ वालों को सिखा रहे हैं भाव के Thank you.
दीखत सुंदरता दीखत सुंदरता सभी कह लो भाव के भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। अगर मैं फल चढ़ाता हूँ का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल मछली का झूठा है। तो बोलो आप दोनों की किसकी होती है जानते हो? खाल की किसकी होती है? खाल की। तो कहते हैं पवित्र ऐसे नहीं होगा, पवित्र भाव से होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाव सच्चा हो तो चाप सुंदर की बोलो राधे राधे। जोर से बोलो भाव सुंदर हो तो ठाकुर का। जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। तकदीर बदल जाती है ओ राधा नाम गाने से। तकदीर बदल जाती है। और क्या कहना है? हाथ उठा करके कोई परेशानी नहीं। हाथ उठा करके बोलो भी जुड़ा दूर नहीं है। तो तकदीर बदल जाती है राधा नाम गाने से। वो तकदीर बदल जाती है रावण नाम गाने से। तकदीर बदल जाती है राधा नाम गाने से। जब तब पूजा कुछ नहीं जानू, ना ही पूजा पाठ जानो। नाही पूजा पाठ जानो, नाही पूजा पाठ जानो। जब तब पूजा कुछ नहीं जानू, ना ही पूजा पाठ जानो। नाही पूजा पाठ जानो, नाही पूजा पाठ जानो। और ये पीछे वाले जो किसी पूजा पाठ से नहीं मिलता, कोई राधा रानी के दरबार से इन भागवत कथा से मिलता है। उठा लो झोली और क्या कहना है? झोली भर जाती है, झोली भर जाती है, झोली भर जाती है। राधा झोली भर जाती है। राधा नाम गाने से। तो तकदीर बदल जाती है राधा नाम गाने से। तकदीर बदल जाती है। हाथ लगे। राधे राधे तकदीर बदल जाती है राधा नाम गाने से। तकदीर बदल जाती है। राधा नाम गाने से। आप उठा करके बोलो भागवत भगवान।
तकदीर बदल जाती है दादा तकदीर बदल जाती है उड़ा के ताली बजाते हुए वृंदावन में यमुना मैया मधुर मधुर कदम और छैया मधुर कदम की छैया मधुर कदम की छैया वृंदावन में यमुना मैया मधुर मधुर कदम की छैया मधुर कदम की छैया मधुर कदम की छैया तकदीर बदल जाती है जो वृंदावन में यमुना जी नहाना चाहता है तकदीर बदल जाती है यमुना पार करने से। तकदीर बदल जाती है यमुना पार करने से। वृंदावन जाने से राधा नाम गाने से वृंदावन जाने राधा नाम गाए ऐसे नहीं हाथ उड़ा के पूरा तकदीर बदल जाती है यमुना पार करने से। तकदीर बदल जाती है आगे वाली पीछे वाली तकदीर बदल जाती है तकदीर कमली हुई कमली किसे कहते हैं भैया है जी भगवान के प्यार में जो कमली के लिए बोलो राधे राधे कर दे बोलो उन्हीं में कमली हुई नी में कमली हुई कब से अरे रूप तलोना देख चाम का सुध बुध मेरी उन्हीं में कमली हुई कमली हुई बोल दो राधे राधे जोर से बोलो आते हो कि कईयों की सांस कहती होगी घनी भुगताने पड़ रही है बोलो राधे राधे जोर से बोलो ये कई तो सही लारी ना थी जोर जोर से समझ गया मैं तुम्हारी कह रही है बोलो राधे राधे जोर से बोलो बड़ी कथा सुनने वाली होगी बोलो राधे राधे अरे तात ननंद मोए पल पल टोके हर कोई देवे ताने हो सास ननद मोहे पल पल टोके हर कोई देवे ताने कह दो तुम्हारा ही हाल बता रहा हूँ अरे बीत रही क्या कुछ बिरहन पे ये कोई ना जाने बीत रही क्या मुझे बिरहन पर ये कोई ना जाने तान तुरीली मधुर नकीली तन मन दियो भिगोई तान सुरीली मधुर रसीली तान बड़ी मन मोही हमने में कम महाराज भी आ गए हैं ताली बजा दीजिए जोर से बोल दीजिए जय श्री राम बोल दो राधे राधे जोर से बोल दीजिए आज
विदुर चरित्र ये समझा रहा है। ध्यान देना, संध्या काल में 4 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए? संध्या काल में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। और संध्या काल कौन सा होता है महेश जी? संध्या काल कौन सा होता है? संध्या किसे कहते हैं? शाम को। शिव जी, संध्या किसे कहते हैं? संध्या किसे कहते हैं भैया? किसको कहते हैं? हाँ, जब 2 वक्त मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? शाम को तो शाम ही कहते हैं। बोलो राधे राधे, और से बोलो। जब 2 वक्त मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? संध्या काल। मंदिर में आरती कितने बजे होगी प्रधान जी निर्धारित नहीं करेंगे, पुजारी निर्धारित नहीं करेगा, पत्रा निर्धारित करेगा। जितने बजे सूर्य उदय होगा उतने बजे घर में, जिसके घर में ज्योत लगेगी, जितने बजे सूर्य अस्त होगा उतने बजे ज्योत लगेगी, तो समझ लेना कल्याण होगा ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सूर्य नारायण निर्धारित करते हैं साहब कि आरती कितने बजे होगी। संध्या काल कौन सा? जब 2 वक्त मिले उसे क्या कहते हैं? संध्या काल। क्या बोलते? संध्या काल में क्या नहीं करना चाहिए? कान खोल के सुनना साहब। संध्या काल में सोना, जोर से बोलो, संध्या काल में सोना। जो संध्या काल में सोता है उसकी आयु घट जाती है, अल्प आयु हो जाता है। संध्या काल में खाना, जो संध्या काल में 2 वक्त मिल रहे हो, मंदिर में आरती का समय हो, उस समय जो टिक्कड़ पाटता है, बोलो राधे राधे, नरेले वाली आ जाती है थोड़ी सी, बोलो राधे राधे। जो रोटी खाता है, ध्यान देना, जो रोटी खाता है क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। ध्यान देना साहब, बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अरे राकेश जी, मेरी बात सुनो। आप पानी पिला रहे हो, हम प्यास से कथा कर रहे हैं, हमारा भी मन करेगा पीने का। बोलो राधे राधे, रख दो भाई से, हाथ उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से। ध्यान देना, ध्यान देना, बोलो राधे राधे। नियम नहीं है कि कथा सुनते हुए या कथा कहते हुए आप जल ग्रहण करें। आरंभ होने से पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। संयम तो जरूरी है साहब, ये संयम है। ध्यान देना, संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सोना। सोने से क्या होता है? अभी तो बताया था, अल्प आयु हो जाता है, आयु घटती है। और ध्यान देना, खाना, खाने से क्या होता है? रोग हो जाते हैं तरह तरह के। और तीसरा, शास्त्र कहते हैं संध्या काल में नया अध्ययन भी करना। किसी ट्यूशन सेंटर में नई क्लास लेनी है फर्स्ट टाइम, और आप शाम को जा रहे हैं 6:30 बजे, संध्या काल है, तो उचित नहीं है। वो मुहूर्त आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं देगा। ये वेद कहते हैं नया अध्ययन ग्रंथ आरंभ करना। मैं पूरी महाभारत पढ़ूंगी, रामायण पढ़ूंगी, गीता पढ़ूंगी, भागवत पढ़ूंगी। जब पूरी पढ़ूंगी, अगर उसका संकल्प संध्या काल में लेंगे, ध्यान देना, नवीन अध्ययन, तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, नया अध्ययन भी संध्या काल में करना नहीं चाहिए। और मैथुन किया, संतान की इच्छा पति या पत्नी को भी संतान की इच्छा करनी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब संध्या काल में क्या करने चाहिए? ध्यान देना, जिस घर में संध्या के समय में आरती होती है, क्या होती है? जिस घर की माता, बहन, बेटी, पुरुष संध्या काल में भगवान के मंदिर में गाय के देसी घी का दिया जलाता है, उसके घर से रोग, जोर से बोलो, रोग भाग जाता है। किस काल में? संध्या काल। जिसकी घर में संध्या काल में माला जपी जाती है, क्या जपी जाती है? माला। सुबह सुबह 6:30 बजे, 7 बजे के समथिंग आप माला जपते हैं, शाम को इसी समय में जपते हैं, तो समझ लेना आपके घर में भगवान की कृपा हो जाती है ना। संध्या काल में जप करना चाहिए, संध्या काल में भगवान का कीर्तन करना चाहिए, संध्या काल में आरती करनी चाहिए, संध्या काल में पूजा पाठ करना चाहिए। ध्यान देना, इसका सटीक उदाहरण है साहब।
दैत्यों की माता का नाम है दिति। क्या नाम है? दिति। और इनके पति का नाम है कश्यप। क्या नाम है? इन्हीं से हम बने हैं। इसलिए जिसका कोई गोत्र नहीं पता वो अपना गोत्र क्या लगा सकता है? कश्यप। ध्यान देना, कश्यप की हम संतान है। कश्यप की जो दो पत्नियां हैं, एक अदिति जिससे देवता पैदा हुए, एक अदिति जिससे दानव पैदा हुए। अदिति ने संध्या काल में कश्यप मुनि, कश्यप कौन? ब्रह्मा के पुत्र। ध्यान देना, ब्रह्मा के पुत्र से प्रार्थना करी कि मुझे वंश का विस्तार करना, कुल की उन्नति करनी है, मेरे मन की कामना पूरी करो। और जैसे ही प्रार्थना करी, कश्यप जी ने बड़ा मना किया, मगर पत्नी के आगे विवश हो गए। विवश हुए, आज आप मन की कामना तो पूरी करी मगर हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जा तूने संध्या काल में मुझे विवश किया है, संतान उत्पत्ति के लिए जा, तेरे घर में दो दो पुत्र तो होंगे मगर वो दोनों पुत्र 3 जन्म तक राक्षस पैदा होंगे। तेरे घर में थोड़ी लगता साहब, थोड़ी 3 जन्म तक, 1 जन्म तक नहीं, 3 जन्म तक। ध्यान देना, 3 जन्म तक राक्षस पैदा होंगे। हाँ, ध्यान देना। इसके गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बोलो राधे राधे। इनका पूर्व जन्म कौन है? हरि के प्रिय द्वारपाल दो, जय और विजय जानू सबको। प्यारे, ये हरि की प्रिय द्वारपाल हैं दोनों। और ध्यान देना, सनत नंदन सनातन सनत कुमार एक बार जा रहे थे और ये तो ताप द्वार पे द्वारपाल खड़े थे, रोक लिया। जैसे ही रोका, सनकादि के ऋषियों को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, जाओ 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा हो रहा है। पहला कुल अदिति के गर्भ से पैदा हो रहे हैं, नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इसी श्राप का फल हुआ, दूसरे जन्म में पैदा हो रहे हैं रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में पैदा हो रहे हैं शिशुपाल और दत्तभक्त। प्रभु की शरण में गिर गए। जय और विजय प्रभु, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। भगवान ने कहा जाओ, मैं संतों की वाणी को तो नहीं मोड़ सकता मगर आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुम रावण कुंभकर्ण बनो, शिशुपाल दंतवक्त्र बनो या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनो, तुम मरोगे नहीं, तुम तरोगे। तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं श्री राम, श्री हरि और श्री कृष्ण अवतार होगा। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो। कृष्ण अवतार होगा, राम अवतार होगा, हरि अवतार होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने, ध्यान देना, हिरण्याक्ष ने जन्म लिया। जैसे ही गर्भ में आया, पाप का पता पहले ही लगता है। कहते ना, पूत के पाम तो पालने में ही पता लग जाता है, क्या करेगा। ऐसे ही ध्यान देना, देवताओं को आभास हुआ। आभास क्या था? भागवत जी में वर्णन है। जैसे ही दिति के गर्भ हुआ, उस गर्भ से इतनी ग्रीष्मता उत्पन्न हुई, इतनी ग्रीष्मता, पृथ्वी जलने लगी, पृथ्वी पर जीव जलने लगे। पृथ्वी ने अंडाकार बनाया और कहा समुद्र में विलीन हो गई। और कहा सारे देवी देवता भगवान के पास गए, कहा प्रभु आप कब आएंगे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब जब मेरे भक्तों के ऊपर विपदा आएगी तब तब मैं दौड़ा आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
कृष्ण के वचन कह रहे हैं साहब। जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ में। जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। बोलो राधे राधे, दर्द बोलो। दिखाया है, द्रौपदी को बचा करके दिखाया है, प्रहलाद को बचा करके दिखाया है, मीरा को बचा करके दिखाया है। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। आवाज नहीं आ रही। धन्ना सेठ पागल था, कमला था, क्या था? खेत थे, और जब खेत थे शादी हो गई। पत्नी ने कहा भाई खाली कोई काम तो करता नहीं, खेती बोआ, मांग तांग के गेहूं की बोरी ली और बोरी लेकर के दे दी और कह दिया जा करके खेत में बीजा, खेत में बीजा। खेत में गया, बोरी खोली, इतने में आवाज आ गई। कमला था, क्या आवाज आई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। जैसे ही आवाज आई नाचने लगा। बोरी छोड़ दी, खेत की जोताई छोड़ दी, हमें छोड़ दिया, बैल की रस्सी छोड़ दी, नाचने लगा। उठाया हाथ और गा रहा है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आज गा रहा है। संतों की टोली आई खेत पर, और जब संतों की टोली आई हाथ उठा करके नाचने लगा। संत गा रहे हैं, नाच रहा है। संतों ने भजन रोक दिया। तब प्रभु सुनाओ ना, प्रभु भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कट्ठी माला। बोलो राधे राधे, राधे बोलो। मुख्य भजन नहीं होता। सोचने लगा, कहता यार पत्नी मांग के तो ये अनाज की बोरी लाई है, अनाज दे दिया तो क्या कहेंगे। फिर मन में आया, कमला था ना, फिर मन में आया, कहता छठ यार सारे झंझट छोड़, सारे झंझट, क्या कर सेवा ही करते। बोलो राधे राधे, बोलो है सेवा से बड़ा शर्म नहीं है, सेवा ही कर ले, सेवा ही कर ले। और उसी समय क्या किया, डाली उखल पे गेहूं, उखली चला रहा है और साहब मोटे से पीस रहा है। और पीसते सबको के साथ कहते हैं भाई तब कराऊंगा जब कुछ सुनाओगे। और वो क्या करेंगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यारे हरि नाम गा रहा है। अब जब दलिया बन गया, गेहूं के 2-2 दाने हो गए, उठाया, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, गाने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जैसे ही गाने लगा, गाते गाते तंत चले गए। घर आया, कुछ उदास था। पत्नी पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा? बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो। मुस्कुरा के बोला क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो आया, हाँ वो आया, हो जाएगा कुछ, हो जाएगा।
अब पत्नी कहती 15 दिन बीते, पत्नी ने कहा पानी तो दिया, पानी तो दिया। कहती देवी छोड़ आया हूँ पानी देने के लिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो, छोड़ आया हूँ पानी देने के लिए। बोलती जा, हाथ तो डाला, जाता जाकर के फावड़ा, फावड़ा समझ है ना, फावड़ा रख देता, फावड़ा रख देता और हरि नाम गाता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। एक छोटा सा बालक आया, 2 रोटी खो के दी घर वाली ने। छोटा सा लाला आया, पूरा खेत बो दिया, पूरा खेत जोत दिया और पूरा खेत जोता और जोत करके धन्ना सो रहा। धन्ना चाप को खड़ा हुआ, खड़ा होकर घर चला गया। पत्नी ने फिर 10 दिन बाद भेजा, जा पानी तो डाला। धन्ना आया, फिर वो लड़का मिल गया, कहते बाबा तू सो जा पानी में, ये बस में है भगवान साहब। आज धन्ने के यहाँ कोई और नहीं आया है, आज धन्ने के यहाँ कोई और नहीं आया है। धन्ने के घर कौन आया है जी? बोलो राधे राधे, भगवान आए, धन्ने के घर भगवान आए। और जान देना आज धन्ने की खेती बहुत पूरे गांव में। घर गया सो गया, कहता है बीज तो बोया नहीं, क्या करूंगा। घर गया सो गया, पत्नी ने कहा भाई अप्रैल आ गया, गेहूं होगी था, पैदा किया कि काटा, जा सोया हुआ है, सुनते हैं अब तो नहीं कर देता है, क्योंकि पता है जब बोया ही कुछ नहीं तो आएगा क्या। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, जब बोया ही कुछ नहीं। राधे 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 और आप जो राधे राधे गाते हैं, उन राधे राधे गाते हैं, उनके घर बिहारी जी, बिहारी जी आते, आप ध्यान देना, राधे राधे राधे। अब खेत देखने का, अब पड़ोसी हमें गमछा कंधे पे, जैसे चौधरी होते थे, आके कहीं अरे धन्ने जैसे तेरे गेहूं हुए हैं, जैसा तेरा खेत हुआ है, ऐसा तो गांव में किसी का होया ही नहीं। बोलो कर दे, मान लो धन्ना कहीं मैं जी, धन्ना कहीं पागल बना रहा है। बोलो राधे राधे, खेती सड़गी होगी मेरी, ये पागल बना रहे हैं मेरा, है ना, ये पागल बना रहे हैं मेरा, है ना। एक दिन जब सारे इकट्ठे होकर लेके खराब हो जाएगी, बारिश आ गई, खराब हो जाएगी, क्या तो सही। पत्नी ने कहा यार चल, एक न एक दिन तो जाना है, पत्नी से पिटाई तो खानी है। बोलो राधे राधे, बड़ा डरता था। हाँ खड़ा हुआ और खड़े होकर के साहब आज जैसे ही धन्ना अपने खेत पर गया, जैसे ही खेत पर गया, प्रेम से बोलो राधे राधे, जैसे ही खेत पर गया, जा करके देखता क्या है, जहाँ पे एक दाना भी नहीं होया था, वहां पर पूरे गांव में सबसे सुंदर गेहूं धन्ने के हुए हैं। नहीं है अभी भी ध्यान देना, तुम पहुंचे नहीं, ये गेहूं नहीं है, ये तो मेरे श्याम जी की कृपा है। प्रेम से बोलो राधे राधे, ये तो कृपा है। और वो क्या कहना है, तुम भी कह दो, धन्य की तरह है। और क्या कहना है, क्या कहना है, बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो, क्या कहना है। कल कहा तो था, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 तेरे नाम की, तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे बाणों से मत छोड़ना, मेरे बाणों मोरी माँ की लगन मत छोड़ना, मेरी मोरी माँ की लगन मत छोड़ना। जंगली सुअर देखा है, ये रूप धर के आए। बोलो राधे राधे,
जोर से बोलो, यही रूप है। इसलिए आप कहीं जाए मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, ध्यान देना, लगे होते हैं 12 रूप, ध्यान देना। महाराज जी भीतर गए, उठाई अपने दांतों पे पृथ्वी का गोला उठाया, उठा करके बाहर आने लगी। और जैसे आने लगी, इधर हिरण्याक्ष, ध्यान देना, नारद जी से बैठ रहा है और नारद जी को कह रहे, नारद जी हमारे हाथों में खुजली हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? संतों ने कहा देखो भैया, हाँ हम खुजली कराना तो जानते हैं मगर खुजली मिटाना नहीं जानते। बोलो राधे राधे, बोलो। हाँ, खुजली करानी कैसे है वो तो पता है, मगर खुजली मिटानी नहीं है। कब मिटाएगा कौन? कहा है एक का, कौन है? का हरि। कौन? हरि। कौन? हरि। अच्छा कहा है? नारद जी ने पुकार लिया, कहा बोलो क्या करें? नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण के रूप में प्रकट, कैसे प्रकट हुए का क्या समस्या है? हमारा खुजली हो रही है, खुजली मिटानी भगवान का अच्छे से आती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, अच्छे से मिटानी जानते हैं। अच्छा भगवान ने युद्ध किया, कहा साहब ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ नजर ही नहीं आ रहा, कौन कौन ऊपर है कौन नीचे है, ध्यान देना, कौन ऊपर है कौन नीचे है। देवी देवता भी भयभीत है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और क्या प्रार्थना करी? कहते वारा को मारने वाले भगवान, तुम्हारा भाग्य, तुमने वारा को मारा, हम तुम्हारा वंदन करते हैं। भगवान ने कहा रे मेरा वंदन कर रहे हो, सॉरी मेरा वंदन कर रहे हो कि हिरण्याक्ष का वंदन कर रहे हो। ध्यान देना साहब, हिरण्याक्ष का वंदन कर रहे, हिरण्याक्ष को मारने वाले भगवान तुम्हें वंदन है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देवताओं को लग रहा है अगर ये जीत गया तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? सुर नर मुनि सबकी है रीति। जब आप चलते हो, बड़ी सुंदर चलती है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी कहते हैं जब तुम चलते हो तो सिर्फ तुम्हारे 2 पाँव तुम्हारे साथ होते हैं, जब आगे बढ़ते हो तो अनेक पाँव हो जाते हैं, और जब उससे आगे बढ़ते हो तो साहब तुम्हारा विरोध करने वाले भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोल दो। होता है कि नहीं होता? जोर से बोल दो। एक सांवरा और दूजा मैं। फिर मैंने सांवरे को कह दी, संभाल लिया। कहते मैं आया, काम में बात करी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कथा मैं नहीं, ये कथा तो मेरा काम करा रहा है। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। तो साहब जब आप चलते हैं तो अकेले होते हैं, पर कृपा करई सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। जिसमें इसकी कृपा हो जाती है राकेश जी, जिसमें इसकी कृपा हो जाती है उसमें सबकी कृपा हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। चाचा जी बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ना ये आपके बुलाने से हम घर में थे, काम कर रहे थे, तुम्हारे मन में भगवान ने आके कही कि नहीं चल चल कथा में लेट हो रही है। बोलो राधे राधे, सच सच बताना कही थी कि नहीं कही थी? किसने बुलाया था? ये पीछे वालों को तू उतर ला, विश्वास जी ने। किसने बुलाया? किसने बुलाया? ठाकुर जी की महफिल को ठाकुर जी सजाते हैं, और इस महफिल में वही आते हैं जिसे मेरे ताली बजा दो। प्रेम से बोल राधे राधे,
से बोलो। बिहारी जी बुलाते हैं तो ध्यान देना चाहिए साहब, आपको भी भगवान ने बुलाया। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। जोर से प्रताड़ना करी, अपनी भाषा में कहूँ तो जोर से थप्पड़ मारा, एक जोर से प्रताड़ना दी। और साहब हिरण्यकश्यप लीड, हिरण्याक्ष समझा हुआ, हिरण्याक्ष लीड तो नाम तो देवता दूसरे मरा कि नहीं मरे, भगवान ने लात मारी और दिखाया मर गया। सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान का वंदन किया। बोलो महारा भगवान की, महारा भगवान की, महारा भगवान की, महारा भगवान। नर अयन नारायण। नीर किसको बोलते हैं? पानी को। और अयन किसको बोलते हैं? सोने को। ये सारे संस्कृत में विद्वान है, मोरगढ़ वाले। बोलो राधे राधे, और बोलो। जो नीर में अयन करे, जो जल के अंदर अयन करे, उसे क्या कहते हैं? नारायण। और ध्यान देना साहब, सबसे पहले इस सृष्टि में जल में नारायण था, और नारायण की नाभि से कमल निकला, और कमल पे चतुर्मुखधारी कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा प्रकट हुए, चतुर्मुखधारी ब्रह्मा प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कुछ नहीं नजर आया। क्या नजर आया? क्या? पानी पानी। आकाशवाणी हुई, दो वर्णमालाओं के दो शब्द निकले, ता और पा। क्या करो? क्या करो? तब करो। मैया तब कर रहे हो तभी तो कथा मिल रही है। मैं बोरगढ़ वालों से पूछना चाहता हूँ, घर बैठे होते तो किस पे बैठे होते? खाट पे। बोले राधे राधे। लग रहा है काम वाले। बोले राधे राधे। किस पे बैठे होते? खाट, सोफे पे, गद्दे पे। और ये वाली तो कह रही है मैं तो सोने का टाइम था, मैं तो चोरी होती। बोले राधे राधे। बोलो और जोर से बोलो। बड़ी सीधी सारी बात बताती है। बोलो राधे राधे। हाथ उठा के जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही बोरगढ़ वालों को? जोर से बोल दो। और ये कुर्सी वालियों को कुर्सी मिल, ध्यान देना, ध्यान देना साहब। तब किया, आप तब कर रहे हैं। घर पे तोपे पे बैठते, खाट पे बैठते, बेड पे बैठते, आराम से गद्दे पर बैठते, कूलर होता, एसी होता, पंखा होता। यहाँ क्या है? बोलो राधे राधे। जमीन पे बैठे हो, कालीन बिछा है। भाई घर जैसी व्यवस्था तो नहीं है, भले ही हमारे भागवत मंडल ने भले ही व्यवस्था प्रयास ज्यादा से ज्यादा किया, मगर घर जैसी व्यवस्था तो नहीं हो सकती। त्याग किया कि नहीं किया? आप तक त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तपस्या ही तो है ना। 4 घंटे किसी को सुनना तपस्या ही तो है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो और जोर से। 4 घंटे 5 घंटे आराम से बैठ करके श्रवण करो, तपस्या है। पहली भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? कौन सी भक्ति है? तपस्या। नारद जी ने बताया है। रामचरितमानस का क्या सुंदर सा ग्रंथ लिखे हैं। हाँ क्या कहा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर भगति मम कथा इसी बात को प्रहलाद जी कह रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम। महेशी बड़ा वो नहीं हो सकता जो सुनाना जानता है, जो सबको सुनाए हरी खोटी मीठी, वो भक्त नहीं हो सकता। एक बार आकर के
वाली माताओं को देखो साहब, कथा आरंभ होती है, जमावड़ा लगा लेती है, कथा खत्म होती है, उसके बाद जाती है, बड़े भाव से सुनती है। ताली बजा दो अपने लिए। ये तपस्या नहीं है, कोई चौकी और क्या है? प्रेम से बोला तपस्या ही तो है। घर बैठते कुर्सी मिलती है, बैठे हो नीचे बैठे हो, ध्यान देना है तब ऐसा। तपस्या करी किसने? क्या होगा? का चिंता मत करो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद तदपरम पश्चादहम यदि तच्च योवतिश्चेन तोस्यहम। ब्रह्मा को बनाने वाला भी ब्रह्म है, सूर्य को प्रकाश देने वाला भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। और ध्यान देना, ये पूर्ण कृष्ण ही है, ये पूर्ण राम ही है, जो चंद्रमा को चांदनी देता है और साहब आपको चेतना देता है। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो। आपको जो चेतना दे रहा है, ये कोई ना कोई तो लीला है साहब। इसलिए रोज गाया करो। क्या गाया करो? रोज कहा करो। क्या क्या करो? बोलो राधे राधे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जोर से बोल दो, बोल लो हाथ, बजा लो ताली। और क्या कहना है? क्या कहना है? अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। चिंता दे दो ऐसी किसको? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
डाकिनी पिशाचिनी सांप दृष्टि विस्तार होने लगा। नारायण भगवान ने कहा रोको इस भोले बाबा को, नहीं तो तारी दृष्टि भूत प्रेतों की हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा ध्यान देना, 10 मानव पुत्र पैदा किए, इनमें से एक नारद जी है जिन्होंने भगवान की तपस्या करके अपनी सेवा वीणा ली और कहा नारद जी सदैव ठाकुर जी की सेवा में रहते। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और ध्यान देना, राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। इसलिए हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनु की संतान। शिव के साथ विवाह हुआ और जब विवाह हुआ, विवाह के उपरांत दक्ष ने की यज्ञ रचा। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता आए हैं। साहब जब दक्ष यजमान बन करके गुरु के संग आए, सारे देवी देवता खड़े हो गए, मगर मेरे भोले बाबा समाधि में थे, खड़ा होना भूल गए। और चतुर जी ने तो दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इतने मुझे नीचा दिखाया है, बहुत कम शब्द बोले, मगर ध्यान देना जो सुनता है वो बड़ा होता है। शंकर जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, खड़े हुए आ गए। अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, तेरे पिता ने ऐसा कहा था, नहीं कुछ नहीं कहा था। ध्यान देना, लौट आए, लौटे। आज कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बार दोबारा यज्ञ रचाया। फर्क ये है तो दक्ष वाला ही होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। अचर दक्ष वाला होता है। इसलिए कथा कराओ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, यज्ञ कराओ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, गंगा जी जाओ किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं। कान खोल के सुनना, उदाहरण हम रोज देते हैं, ध्यान देना, उदाहरण रोज देते हैं। दक्ष के संग में कितना, जोर से बोलो, किसका किनारा था? आप तो गए हो, किसका किनारा है? गंगा का किनारा। गंगा जी साथ बैठी है और तुम तो फोटो को दीप दिखाते हो, फोटो को पूछते हो, मगर दक्ष के यज्ञ में तो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु विद्यमान है, बैठे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो, मुझे आवाज कम आ रही है, और जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। ये वाले भी बोल दो और कुर्सी वाले पीछे वाले। इस दुनिया में सबको बुलाया मगर एक को नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? भोले बाबा को। भोले बाबा के कैलाश के ऊपर से सभी देवी देवता जा रहे हैं। पार्वती कह रही बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? इतनी हलचल मैंने तो कभी देखी नहीं, लगता किसी बड़े आदमी ने कोई यज्ञ रचा है। बोलो राधे राधे। इतने में एक है ना, था बड़े रोचक सा प्रसंग है। एक है ना, कौन, क्या नाम है इनका? हाँ समझ गई, कहीं तो कौन आ गए है ना। जब एक काम करता हूँ, बोलो राधे राधे, कौन आ जाते हैं? आ गए नारद जी, है ना। और क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, बोलो मोरगढ़ वाले। नहीं जानती? अरे दक्ष कुमारी, दक्ष के घर यज्ञ है, तुम्हें नहीं बुलाया। ओहो पिताजी बड़े राजा हैं, भूल गए होंगे। कोई बेटी पिता का अपमान नहीं चाहती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बेटियां बाप की देशी होती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बेटा साथ बैठा होगा, 2 दिन नहीं पूछेगा क्या होया, और बेटी रोज फोन करके पूछेगी पापा ठीक तो हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। होते
है कि नहीं? बाप की बेटियां लाडली होती हैं। और यहाँ भी पिताजी के घर यज्ञ है, चले। भोलेनाथ कह रहे ना, निमंत्रण नहीं आया, नहीं जाना चाहिए। कब पिता के घर तो चले जाना चाहिए। कहा नहीं, आवत ही भरते नहीं, भरते नहीं, नन नहीं तने उल्टी न जाइए, चाहे कंचन बरसे में साहब, चाहे सोने के सिक्के बरत रहे हो, आपके जाने से यदि कोई खुश ना हो, आपके जाने से प्रसन्न ना हो, आपको बुलाया ना हो, तो उसके घर में जाना नहीं चाहिए। कहाँ गए कल्याण ना हुई। राकेश जी, जहाँ निमंत्रण ना हो वहां जाओगे तो क्या करा के आओगे? राधे राधे। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। एक जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ पे? कहाँ पे? ताली बजा दो भोरगढ़ वालियों के लिए, सारी जानकारी। बोलो राधे राधे। भगवान के मंदिर में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। निमंत्रण आया तो भी जाना, और नहीं आया तो जरूर जाना। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, जरूर जाना। हाँ साहब, समझ लेना, हमें महेश जी का निमंत्रण भले नहीं आया हो, हमें किसका निमंत्रण आया है? जोर से बोलो, किसका आया है? श्याम जी को। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। आज भवानी बाबा से कह रही, बाबा जी चलो ना, आपके पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, आपके, बड़ी तेज है, बोलो राधे राधे, आपके पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, बुला रहे होंगे, चलो ना। भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो वहाँ नहीं जाना चाहिए जब बुलाया ना हो। और पार्वती कह रही है भोले से, और तुम भी कह दो भोले से। और क्या कह रही है? भोले को कैसे मैं रिझाऊं रे, भोले को कैसे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने। और जिसने भी भोले बाबा पे जल चढ़ाया हो और जो भोले का भगत हो, उठा लो हाथ, पार्वती के साथ लग जाओ, मिला लो। और क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आए, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा आए, ओम नमः शिवाय। डालो हाथ, और क्या कहना है? भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, जोर से बोल दो, हाथ उठा के बता दो, हिला के भी बता दो। और क्या कहना है? नाग का हाथ है मेरा पूरा
पसंद है? जोर से बोलना, क्या पसंद है? उठाओ फोरगढ़ वाली हाथ। और क्या कहना है? बरंगी सब आ गए, बोलो राधे कर दो बोलो। और क्या कहना है? भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। शंकर को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा शंकर ना माने। अरे ना साहब, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। पिता भवन जब पहुंच गई सती माता और गई पिताजी के पास और पूछा, पिताजी दुनिया में सबको निमंत्रण दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ऐसे कौन सी खता मैंने करी साहब, कौन सी खता करी? सब मुस्कुरा के मिल रही हैं, दुनिया मजे लेती है साहब। बोलो राधे राधे, करते बोलो। जब दुखी होते हो, अपना दुख किसी को सुनाते हो तो वो कभी मरहम नहीं लगाता, उसे खरीदता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। तुम कहोगी बड़ी दुखी हूँ, दूसरी जगह गांव में ढिंडोरा पीट देगी, फलाने की माँ बड़ी दुखी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। अपना पेट उठाओगे तन अपना ही नंगा दिखेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इसलिए कहना है, इनसे नहीं कहना, किससे कहना है? उपाय दे करके जा रहे हैं, ध्यान देना। इसको सुनाओगे सुनेगा, इसको सुनाओगे हंसी करेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। प्यारे ध्यान देना, आज बहनी बड़ा मुस्कुरा करके मिल रही है, पूछ रही है मैं तुझे बुलाया था, वो आई है, चुप हो गई। पिता के पास गई, पिता जब तो बोलने लगी, आई देख रही है कोई तो मिले, कोई नहीं मिला, एक मिली। कौन मिली? कौन मिली? माँ मिली। माँ तो माया सा माँ मिली। हृदय से माँ ने लगा लिया, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। बोलो राधे राधे। औरत का जीवन नहीं है ऐसा, औरत का जीवन त्याग में है। बोलो राधे राधे। और जिसने त्याग किया उसने घर को चलाया है, जिसने त्याग नहीं किया उसने घर को नहीं चलाया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जब पैदा होती है माँ बाप दादा दादी के मन में आता है, पैदा हो गई ना भी आए, दुनिया वाले जता देते हैं इसका ब्याह भी करना पड़ेगा, है ना। होती बाद में परिवार को बोझ लगने लगती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बड़ी होती है पढ़ाई लिखाई, कोई कोई तो बात भी कह देता है क्या करेगी इतना पढ़ के, पढ़ाई घरी तो जाना है। बोलो राधे राधे, कहते हैं कि नहीं? समाज कहता है कि नहीं? कितने बोर्ड लगे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ, एक हो जाए दूसरी हो जाए तीसरी पेट में मारने में डरते नहीं है। बोलो राधे राधे, डर नहीं लगता इनको। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो।
और जोर से बोल दो। साहब ध्यान देना, ध्यान देना प्यारे, ये बेटियां ही है, ये माँ ही है, ये कन्या ही है साहब। बड़ी होती है, परिवार को छोड़ने का साथ पुरुष नहीं करते। जिस परिवार में 25 साल पलती है, बड़ी होती है, उस परिवार को त्याग करने का काम ये माताएं करती है। ताली बजा दो, प्रेम से बोलो, जोर से बोल दो। जिस परिवार में जाती है नाम बाप का होता है। किसके चोरा हो गया? सहनी साहब के हो गया, बोलो राधे राधे। कौशिक जी के हो गया, बोलो राधे राधे। चौहान साहब के हो गया, बोलो राधे राधे। ध्यान देना साहब, वंश बढ़ाती है तुम्हारा साहब, नाम होता है तुम्हारा, और दुख सहती है औरत। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। दुख सहती है औरत और बड़ा हो जाता है। ध्यान देना, बड़ा हो जाता है, फिर भी सारी कौन सुनती है? बोलो राधे राधे। माई सुनती है और कौन सुनता है? बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेने वाले आ गए भाई, अर्थी तब उठाने देंगे जब कर्जा उतार दोगे। मांगने वाले आए, एक बेटा उधर हो गया, एक बेटा उधर हो गया, अर्थी पड़ी है, साहब सब रो रहे हैं, उठाई कहते, पुलिस खड़ी है, कर्जा तो उतारना पड़ेगा। इतने में भीतर बेटी को पता लगा कर्जा लेने वाले मेरे बाप की अर्थी को नहीं उठाने दे रहे। दौड़ के गई साहब, दौड़ के गई, खोला मंगलसूत्र, खोले कड़े साहब, खोले कड़े, खोली पायल और रख दी अर्थी के ऊपर। अरे मेरा सब कुछ ले लो, मगर मेरे बाप को कम से कम अग्नि तो देने दो। ताली बजा दो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साथ में 4 छोरे खड़े होंगे, 4 बेटे और एक बेटी को जिसने जन्म दिया हो, कान खोल के सुनना, देखा होगा 4 छोरे खड़े होंगे, कोई चिंता नहीं होगी पापा दवाई खाई कि नहीं खाई। एक छोरी होगी पूरी जिंदगी पूछेगी, और ध्यान देना जब चली जाएगी 4 छोरे नहीं पूछेंगे, फोन करके पूछेगी माँ दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी, पिताजी दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी। ताली बजा दो बेटियों के लिए, प्रेम से बोलो, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो ना, और जोर से बोल दो ना। भाव है साहब, इसमें बहेंगे तो रह जाएंगे। जोर से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। मैं वंदन करता हूँ साहब, बेटा होते हुए भी बेटियों को साहब वंदन करता हूँ। इतनी क्षमताएं, इतना बड़ा त्याग सिर्फ उन्हीं में हो सकता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो, हाथ उठा के बोल दो, और जोर से बोल दो। हर घर की बेटी तो गिरे काम ना करते हुए हाथ उठा के बोल दो, प्रेम से कह दो राधे राधे। दक्ष कुमारी बाप के पास गए, पिता से बोली पिताजी अपमान क्यों, कर्ण सीढ़ी बंगीड़ी के ब्याह दिया, ये मेरी गलती है। पिताजी ब्याया भी तो आपने था, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। शंकर जी के लिए अब शब्द बोलने लगे, औरत ही हो सकती है साहब, पति की एक न सुनी। पिताजी मेरे बारे में कुछ भी कहो मैं सहन करूंगी, मगर मेरे भोले बाबा के बारे में कुछ कहोगे मैं सहन नहीं करूंगी। साहब हवन कुंड की अग्नि जल रही थी, उसी समय माता सती ने सती होने का दायित्व निभाया, पति का अपमान नहीं सहा और भरी सभा में जलते हुए अग्नि कुंड में कूद गई। और जैसे ही अग्नि कुंड में कूदी साहब, त्राईमाम बादल गरजने लगे, पृथ्वी कांपने लगी साहब, नृत्य का सिंहासन हिलने लगा, और साहब नृत्य का सिंहासन हिलने लगा। प्यारे सरंगी ब्रह्मी ने जाकर के भोले बाबा को बताया, बाबा ओ बाबा माँ चली गई। भोले बाबा खड़े हुए, वीरभद्र कभी कोप बढ़ायो, वीरभद्र एक जटा से एक बाल निकाला, क्रोध में जमीन पे पटका साहब, वीरभद्र नाम का देवता प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। शंकर जी जैसा बलशाली, शंकर जी जैसा दिखने वाला वीरभद्र खड़ा हुआ, भूत
भूत प्रेतों की सेना के साथ चढ़ाई कर दी। राजा दक्ष ने चढ़ाई करी, जो मुस्कुरा रहे थे उनके चाबड़े पर मारा, दांत तोड़ दिए। भृगु दाढ़ी हिला रहे थे, दाढ़ी तोड़ दी। ध्यान देना साहब, दक्ष की गर्दन वीरभद्र ने काट दी, त्रिशूल लिया, काट दी साहब, काट दी। कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। अभिमानी कितनी कथा कितने कीर्तन कर ले, उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए अभिमान मान इस कथा में त्याग करके जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा सुनने का लाभ तब है जब कथा में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगी। जिस दिन ये कहना छोड़ दोगे साहब, ध्यान देना, जिस दिन कहना छोड़ दोगे उस दिन भगवान तुम्हारा हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोल दो। दुर्योधन ने मैं करी, दुर्योधन ने मैं करी, डूब गया। दक्ष ने मैं करी, डूब गया। और तुम भी करोगे तो डूब जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। भोले बाबा की शरण में आया, कटी गर्दन से प्रार्थना करी, गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी, शिव से प्रार्थना करी। और क्या कह रहा है? प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, दक्ष पर कृपा कर रहे हैं, हम पर भी करें। और गा रहे हैं, दक्ष देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालयाग्यरुद्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालयाग्यरुद्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम वशिका पुरादिनाथ बालभैरवम। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम वशिका पुरादिनाथ कृपाकरम जमाकरम देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालयाग्यरुद्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम वशिका पुरादिनाथ बालभैरवम। भानुकोटि भास्वरम नमाधिकारकंबरम नीलकंठ विद्युदर्पदायकम् कालकालमंकुशं अक्षशूलवक्त्रं वाजिकावराजिनाथ बालभैरवम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यदजगरं नमः पार्वती पतये हरे 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 नीलकंठ महादेव की जय। जैसे प्रार्थना करी उसी समय भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा बोले। बोलो राधे राधे। बकरे का तब शीश लगायो, माफी मांगी शरण में आयो। बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। उसी समय बकरे का शीश लगाया और क्या बोले? आशुतोष बोले वो बम 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 बोले, बम बोले, बम 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 बोले, बम बोले, बम। ये बम शब्द कहीं और से नहीं निकला। राजा दक्ष ने पहली बार कहा बम 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 बम। प्रार्थना करी, भोलेनाथ ने कृपा कर दी, भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। बाबा ने कृपा करी था, बाबा ने कृपा आया जल चढ़ाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। लोटा लिया, लोटा लिया, जल चढ़ाने के लिए आया। और जब जल चढ़ाने के लिए आया, ऊपर देखा सोने का घंटा लटका है। भोलेनाथ पर चढ़ गया, घंटा खोलने लगा। मेरे भोले बाबा प्रकट हो गए, क्षमा मांगी। भोले बाबा क्षमा करना, क्षमा करना, गलती हो गई। का गलती क्यों हो गई? मैं तो प्रसन्न हो गया तेरे पे। का प्रसन्न कहते हो गया? का भोला हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो।
कहा प्रसन्न कैसे हो गया? कहा यार कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, पहला तू आया, तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोल दो। ये तो इतना बोला है साहब, बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। आँख होती, देव होती, प्रसूति का ये चरित्र हमें समझा रहा है। ई जीवन में किया कराया सब गया, जब आया अभिमान। कितने अभिमान तपस्या करी, कितने साल तक? बुढ़ापा। 4 साल तक तपस्या करी, मन में आया ब्याह हो जाए। क्या हो जाए? कितनी उम्र में? बोलो राधे राधे। क्या हो जाए? ब्याह हो जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये वो बीमारी है जो खाए वो भी और जो ना खाए सब जानकार है। बोलो राधे राधे। बाबा जी का ब्याह और बाबा जी और आगे बढ़ गए। शुभ से बाबा जी का ब्याह ही नहीं हुआ, बाबा जी का ब्याह हो गया और ब्याह के बाद 2 बच्चे भी हो गए। बोलो राधे राधे, बोलो। बाबा जी के 2 छोरे हो गए, बीच में लट्टे हैं। दो जाम लिए सोने की जगह, तो थोड़ा खिसक जाओ। बाबा जी थोड़ा सा और खिसके, कहते बाबा जी खिसके धड़ाम से कुएं में गिर गए। बोलो राधे। गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने पूछा बाबा जी क्या होया? बाबा जी ने पूछा यार तुम्हारा ब्याह हो गया? कहा हो गया। कहा एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई। मैंने सपने में ब्याह किया, कुएं में गिर गया। तुमने हकीकत में ब्याह किया है, कहाँ कहाँ गिरते होगे? प्रेम से बोल रहा है, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। समझ में आया कि नहीं? जो खाए जो ना खाए, बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। करदम ऋषि उम्र कितनी है? तपस्या करे साहब, तपस्या करे। 60 साल बाद आया ब्याह हो जाए। एक बात सुनना, ये चरित्र समझा रहा है, इस दरबार से जो मांग करके जाओगे वो सब मिल जाएगा। दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और ये भोरगढ़ वाले कह दो क्या? दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने पे लगाए जाते हैं, सीने पे लगाए जाते हैं। जो राधे राधे कहते हैं वो वृंदावन में रहते हैं। जो राधे राधे कहते हैं वृंदावन प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो। ध्यान देना साहब, आवाज ही ना आ रही, जोर से बोल दो। हाँ, करती है कृपा वृषभानु सुधा, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। और दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ध्यान देना साहब, करदम ऋषि के मन में आई क्या हो जाए? ब्याह हो जाए। भगवान क्या नहीं करूँगा तो मैं मन की जानता हूँ। बोलो ना तेरा किसके साथ? कामनों की छोरी के साथ। कहा प्रभु भक्त बड़े तेज होते हैं। कहा भगवान ब्याह तो कर लूंगा मगर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि आप तो मेरा पुत्र बन करके। करदम जी ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है आएंगे। करदम जी का विवाह हुआ। कान करी, अरे क्या पतिव्रता नारी है, रोज पति को कपड़े से पोंछती है, तिलक लगाती है, अपने पति की सेवा करती है।
जब आंख खुली तो बुढ़िया और ये बूढ़ा, संतों में बड़ा बल है, हाथ पकड़ा, मानसरोवर में नहलाया, दोनों युवा हो गए। साहब ध्यान देना, 100 साल तक विमान में घुमाया, सुख दिया, 10 पुत्री हुई। कितनी पुत्री हुई? मगर बेटा नहीं हुआ। पहला कन्यादान किया, दूसरा किया, भिखारी। बोलो राधे राधे। भागवत जी आपको प्रणाम करने जा रही है, ध्यान देना। करदम जी महाराज के सामने जैसे बेटी का कन्यादान किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की। अब प्रभु आज क्यों प्रकट हुए? का तेरा भाग्य नहीं था? का कहां से हुआ? का तूने कन्यादान किया, इसलिए तेरा भाग जाग गया। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोलो कन्यादान महादान। करदम जी तो भगवान, करदम जी जानती थी भगवान। वृंदावन बिहारी भगवान की। इतने साथ तुम भी बजो और पाओ। और क्या कहना है तुमने? हाथ खोल करके अच्युतम